आज के अखबार में ही आप देखोगे बेसिक शिक्षा भर्ती में शैक्षणिक मेरिट खत्म कर दी जाएगी और अब केवल परीक्षा जो होगी आपकी, इसके आधार पर प्यारे बच्चों आपका चयन होगा, आपका सिलेक्शन होगा। 120 प्रश्नों की आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी, इसमें बताया गया कि 120 प्रश्न शामिल होंगे, 360 नंबर की, यानी कि 3 नंबर का एक प्रश्न होगा, ऐसी बात सामने आ रही है। अब देखो, बहुत सारे बच्चों के मन में पहला डाउट तो ये बनेगा, क्या सर सिलेबस में बदलाव होगा? भाई सिलेबस जो है लमसम आपका यही रहेगा, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, बस क्वेश्चंस किसी के कम किसी के ज्यादा हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का वेटेज थोड़ा बढ़ सकता है, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है कि वेटेज थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है भाई। अब देखो, कुछ चीजों पर जो बदलाव की बातें सामने आई हैं कि पहले में और अब में क्या बदलाव की संभावना जताई गई है। तो परीक्षा के पैटर्न की पुराने वाले से तुलना करें और ये नया जो कह रहे हैं, देखो सारी चीजें मैं आपको फिर भी बता दूं कि 100% पुष्टि ये बात की कर पाना कि यही चीजें होंगी, ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता। देखो मेरिट हटेगी, ये बात तय है लमसम। ठीक है भाई, कि मेरिट हटेगी, मेरिट सिस्टम हटेगा, ये बात तय है। लेकिन प्यारे बच्चों 100% यही पैटर्न रहेगा, ये पता चल पाएगा जब नोटिफिकेशन आए या आयोग स्वतः एक बार अपना नोटिस जारी करके बताए कि ये चीज हम रखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं यहां कि क्या है, परीक्षा कराने वाली संस्था पहले परीक्षा नियामक प्राधिकारी कराता था प्रयागराज का, अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। पहले एकेडमिक जो है, एकेडमिक, ठीक है भाई, उसका 40% वेटेज लिया जाता था 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और बीएड बीटीसी वगैरह के अंकों का। अब जो एकेडमिक है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, केवल लिखित परीक्षा के आधार पर आपकी मेरिट तैयार होगी। पहले कुल प्रश्नों की संख्या 150 होती थी, 150 नंबर के होता था पेपर। अब प्रश्नों की संख्या ये कह रहे हैं हम 120 रखेंगे और 360 यानी कि 3 नंबर का कर दिया है, पहले 1 नंबर का था। ये बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है भाई, ये लेकिन अभी 100% क्लियर नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूज़पेपर में बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन 100% सत्यता किसी चीज की हम तभी मान सकते हैं जब आयोग बताए या आयोग का कोई नोटिफिकेशन आए। लेकिन जो बातें चल रही हैं मैं उनके हिसाब से आपको बता रहा हूं। यहां नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो यहां कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब जो है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, तो जो तुक्केबाज हैं भाई उनके लिए थोड़ी दुविधा का कारण बन सकता है कि तुक्का लगाना अब आप पर भारी पड़ेगा अगर नेगेटिव मार्किंग को शामिल किया गया है। प्रश्नों का विभाजन पहले 150 प्रश्न होते थे, जिसमें भाषा, गणित, विज्ञान, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, करंट अफेयर्स, जीएस, कंप्यूटर, रीजनिंग, ईवीएस, ये सब कुछ शामिल होता था। अब इन्होंने कहा है कि जो 90 प्रश्न हैं हम वो मुख्य पाठ्यक्रम विषय से पूछेंगे। ठीक है भाई, और 30 प्रश्न जो है हम जीके जीएस के पूछेंगे। मुख्य पाठ्यक्रम में वही मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, आपका ईवीएस जैसे कि केवीएस में आपका देखने को मिलता है। तो ये वाला मामला, ठीक है भाई, ठीक है ना। मैथमेटिक्स भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस में यहां कोई बड़ा बदलाव, सिलेबस में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, बस वो पूछने का पैटर्न चेंज करेंगे कि 30 क्वेश्चन जीके से देंगे हम। करंट का वेटेज पहले से भी रहा है, अब भी रहेगा। चयन का आधार पहले लिखित परीक्षा जो होती थी 150 नंबर का, उसका 60% वेटेज लिया जाता था और आपके एकेडमिक का 40% वेटेज। लेकिन अब जो है केवल 360 नंबर की लिखित परीक्षा पर डिपेंड करेगा, ये बात बता रहे हैं। ठीक है ना भाई। अब ये देखो भाई आगे का मामला क्या है। एकेडमिक मेरिट का समापन, तो एकेडमिक मेरिट जो बनती थी पहले, जिसमें हाई स्कूल, इंटर वगैरह के प्यारे बच्चों 10% नंबर जोड़े जाते थे, 40% वेटेज, ये पूरे तरीके से अब खत्म करने की बात है। और यहां पर लिखित परीक्षा जो आपका मामला है इसके आधार पर होगी, यानी कि 360 नंबर से तय होगा। ठीक है भाई। ये देखो, अब एक चीज है, जिसके एकेडमिक्स अच्छे हैं उसके लिए तो यहां बड़ा बेनिफिट था, लेकिन जिसके एकेडमिक्स खराब हैं उसको तो ये सिस्टम ठीक नहीं लगता था। अब इसके दो पक्ष हो सकते हैं। कुछ बच्चे सोचें कि एकेडमिक्स हटना गलत है, ठीक है भाई, जिनके अब देखोगे अब जो नंबर बहुत ज्यादा आ रहे हैं बच्चों के, तो उनके लिए तो, बाद वालों के लिए तो बड़ा अच्छा मौका है। जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने पहले प्यारे बच्चों 10th 12th की हैं या बाकी एग्जाम दिए, उनके पहले नंबर उतने नहीं मिलते थे, तो पहले वालों के लिए ये लगेगा कि हाँ भाई ये चीज ठीक नहीं है। ठीक है जी। नेगेटिव मार्किंग पहले नहीं थी, 150 प्रश्नों में तुक्का लगाना संभव था। यहां तुक्का लगाने पर नंबर कट जाएगा, तुक्केबाजों की खैर नहीं होगी, थोड़ा मतलब दिक्कत बढ़ेगी उनको। ठीक है भाई।
प्रश्नों की संख्या पहले 150 नंबर थे, अब वो जो है 120 कर दिए और 3 नंबर का प्रश्न कर दिया है, नंबर ज्यादा दिए गए। पाठ्यक्रम का स्पष्ट विभाजन है कि भैया शिक्षण विषय जो है पाठ्यक्रम से 90% होंगे, 30 नंबर जीके जीएस से होंगे। तो ये पूरा मामला है। अब देखो यहां बात जो आपको समझनी है, क्या सर ये हाय तौबा करने वाली कोई चीज है? तो भाई देखो मैं आपको बताऊं, एकेडमिक हटना है, ये बातें कही है और एकेडमिक्स हटेंगे इस बार, ये बात लगभग मुझे प्रबल नजर आ रही है। अब इससे आप संतुष्ट हैं, ये अच्छी चीज लगी आपको या खराब, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एकेडमिक्स का मामला हट जाएगा। ठीक है जी। और बाकी यूपी में शिक्षक भर्ती के लिए और कि भाई आनी तो है लेकिन जल्दी आए, इसके लिए आप सभी युवाओं ने मिलकर एक ट्विटर कैंपेन भी रखा है 3 अगस्त का, जिसमें आप सभी को पार्टिसिपेट करना है। सोमवार सुबह 9 बजे से हैशटैग है UP_1_लाख_शिक्षक_भर्ती। 1 लाख भर्ती दो, खाली है 1.5 लाख पद खाली हैं। 1 लाख तो बड़ी 7 साल में वैकेंसी दे रहे हो, तो 1 लाख की तो उम्मीद कर सकते हैं आपसे। ये देखो एक पढ़ने वाला बच्चा जानता है कि ये प्रश्न मुझसे आता है नहीं आता है, लेकिन जहां तुक्केबाजी की संभावना की बात हो तो वहां तुक्केबाजी को कम कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, तुक्केबाजी करने पर आपका स्कोर नेगेटिव में जाएगा। तो ये चीजें देखने वाली हैं कि नेगेटिव मार्किंग रहती है नहीं रहती है, क्या पैटर्न में बदलाव इतना हो सकता है जितना बताया गया है, ये सारी चीजें देखेंगे। बाकी पढ़ना यही सब कुछ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी एकेडमिक्स का हटना आपके विचार से कैसा है इसे कमेंट में बताइएगा।